नमस्ते पाइसीस, मी निराशी। वेलकम बैक टू माय चैनल पाइसीस। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ एनर्जीज पे। करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीजों पे रीडिंग्स रहेगी। बट रीडिंग जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए। सभी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं। थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। एंड हाँ, पर्सन की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, तो कुछ बातें रॉयल रिवर्स हो सकती है। ओपन माइंड से देखिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। क्या है आपके लिए पाइसीस? न्यू बिगनिंग, अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लीव योर ड्रीम पैशनेटली। चलिए देखते हैं डेक के अनुसार की क्या है। पहले देखती हूँ आपकी एनर्जीज है ना, आपकी एनर्जीज क्या है प्रेजेंट। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। पाइसीस मीन राशि की प्रेजेंट करंट एनर्जीज क्या है, फीलिंग्स क्या है, सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। आपकी सिचुएशंस में क्यों एज अ पर्सन आप खुद को लोनली कर रहे हो? व्हाई? खुद पे एक क्वेश्चन मार्क है। इतना अकेलापन, खुद को लोनली करना, खुद को आइसोलेट करना। आपको क्यों लगता है कि मेरे लिए कोई लव बना ही नहीं है? नो लव, नथिंग। तो वो सिचुएशंस में दिखती है। आप थोड़े से डिसअपॉइंटेड हो कुछ चीजों से। चलिए देखती हूँ और क्या है। ओके, आप ना कुछ कमिट करना चाहते हो, कुछ कमिट करवाना चाहते हो सकता है कि आपकी छवि आसपास में, समाज में काफी प्रतिष्ठित हो आप। या लोग आपकी सराहना भी करते हैं आपके कामों की। बट प्यार में जहां तक बात है ना, वहां पे कुछ तो है जो कमिट चाह रहे हो सकता है पैसे वगैरह आपका ठीक ठाक हो या कमाते हो, जो भी है प्रोफेशंस काफी अच्छा हो। लेकिन रिलेशनशिप पे या तो पर्सन ने कई एलिगेशंस लगा दिए हैं, या यहाँ पे कुछ चीजें टूटी हैं, कुछ न्यू बिगिन करने को कह रहे हैं, आप कुछ न्यू बिगिन नहीं कर पा रहे हो, वो चीजों में दिख रही हैं। दोराहा सामन है, दिल को कहीं ना कहीं कंट्रोल करते हो, खुद की कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाना चाहते हो, बट वो भी कहीं ना कहीं खो जाती है। ऑल्दो आप लोगों के सामने खुद को बोल्ड साबित तो करते हो, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ चीजें आपको चुभ रही हैं। एंड मुझे क्यों लग रहा है कि फाइनेंशियली तो ठीक ठाक है, लेकिन रिलेशनशिप पे डिस्कनेक्शन है। एज अ पर्सन अगर कहूँ तो कुछ एलिगेशंस की वजह से आप समझ नहीं पा रहे हो कि मेरे ऊपर में ऐसी चीजें क्यों। ऑल्दो आपने भी गुस्से में बहुत बातें हो सकता है कि अपने पर्सन को सुनाई हो, कही हो। बच्चे जिनके केसेस में बच्चों से बहुत प्यार करते हो, बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हो, घर परिवार के लिए बहुत कुछ करते हुए दिख रहे हो। बीते कुछ टाइम में आपसे कुछ गलतियां हुई हैं। आपने एक हाई रिस्क उठा लिया, आपने सोचा कि ये चीजें अच्छी जाएंगी, लेकिन कुछ चीजें हैं जो कभी कभी रिवर्ट में गलत हो जाती हैं। कुछ कही हुई बातें, कुछ चीजें तो उसको पर्सन ने बिल्कुल पकड़ कर रखा हुआ है। वो कह सकती हूँ कि कुछ लोगों की एनर्जीज में दिखती हैं। आगे के लिए आप इस टफ सिचुएशन से निकलना चाहते हो, खुद को बोल्ड करना चाहते हो, रिलेशनशिप के रिगार्डिंग अगर कहूँ तो जस्टिफाई करना चाहते हो। एंड कुछ लोगों का ये, कुछ लोगों से भी ये बातें रिलेट होंगी कि कोर्ट वगैरह में अगर बात चल रही है तो अपने फेवर में चाहते हो कि मेरे फेवर में वो कोर्ट का जो भी डिसीजन हो वो आपके फेवर में आए। तो कुछ लोगों का ऐसा भी मैं कह सकती हूँ दोराहा सामान। या तो कुछ लोगों के लिए दो दो पर्सन भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी सिचुएशंस हो सकता है कि फेस कर रहे हो। तो थोड़ा सा मन को शांत कर रहे हो। एंड थोड़ा सा टायर्डनेस है एनर्जीज में। सोसाइटी कॉन्शियस भी बहुत ज्यादा हो कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, ये भी आपके एनर्जीज में दिखती हैं। बट आप अपने पर्सन से कुछ कमिट कराना चाहते हो कि इस तरह से नहीं चलेगा, मेरे को कमिट करो, मेरे को वो चीजों में बिल्कुल ये दो कि मैं ऐसा ही है। देखो ये तो आपकी एनर्जीज हैं। देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ना ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। देखती हूँ उनकी क्या है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। पाइसिस के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं।
इनका अगर कहूँ तो कुछ तो है जो इनकी जिंदगी में कुछ कंप्लीशंस वाली, होलनेस वाली की एनर्जीज कहते हैं, ऐसे कि कुछ ट्रांजिशंस, कुछ तो है जो बदला है या बदल रहे हैं। चलिए देखती हूँ और क्या है। कुछ चीजें ना कभी कभी अपने बस में नहीं होती है, बस हो जाता है, वो भी कह सकती हूँ कि नेचुरली भी कुछ चीजें इनकी जिंदगी में हैपन हो रही हैं। देखो आपके तरफ में बिल्कुल ये कुछ रैपिड कोई एक्शन लेना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। इनकी एनर्जी से मुझे प्रेजेंट जगह से कहीं न कहीं ये ट्रैवल करते हुए भी दिख रहे हैं, ट्रैवलिंग वाली कहूँगी एक एनर्जी स्पेसेस दिखती हैं। एंड ओह माय गॉड! ये भी अगर देखो दोनों के बच्चे हैं अगर कॉमन तो कहूँगी उनके लिए प्यार, या ये एक पारिवारिक इंसान दिखते हैं, भले ही आपका रिश्ता चाहे जो भी हो, बट इनका एक दिखता है कि परिवार के लिए लव, या आपके लिए भी कहूँगी फीलिंग्स दिखती है। बट जो चीज़ें आप इनसे कमिट कराना चाहते हो या आप चाहते हो कि मेरे ही फ़ेवर में ये आए, वो इनके लिए मुश्किल है। प्यार करते हैं, सब कुछ है, लेकिन ये जो आप इनसे देखो ये कमिटमेंट के लिए तो रेडी नहीं है। अगर आप इनसे कुछ कमिट की एक्सपेक्टेशंस रखते हो, तो ये रेडी नहीं है, ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। एंड आपको प्यार करते हैं, बट इनका अगर इनके तरफ के कोई परिवार के हैं, तो कहूँगी परिवार के लिए भी इनका बहुत सारा फ़र्ज़ है, जो इनको करना पड़ेगा। तो आपसे अगर ये डिस्कनेक्ट या लेट टाइम देके तब भी आपको ये कर रहे हैं, तो आप इनको अलग लेवल में कुछ रॉन्ग जज मत करो। कभी-कभी इमोशंस होते भी, प्रायोरिटी कुछ होती है जिसे करना पड़ता है इंसान को, तो वो चीज़ें दिख रही हैं। अगर ये सडन कुछ कमिट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपके प्रति कोई फीलिंग्स नहीं है। बट थोड़ा-सा ये इनको लग रहा है कि मेरे लिए ये भी करना ज़रूरी है। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स आपको प्यार करते हैं बेइंतहा, प्यार की एक एनर्जीज़ तो दिखती है, ओवरथिंकिंग भी करते हैं। प्यार को लेके, आपको लेके, लेकिन इनके लिए कुछ प्रायोरिटी है जिसके लिए इनको लग रहा है कि मैं मुझे इस टाइम पे ये एक्शंस या कुछ प्लान्स कर रहे हैं। कुछ न्यू बिगिन ये करते हुए दिख रहे हैं। अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए, इस रिश्ते के लिए भी कुछ न्यू बिगिन चैप्टर हो सकता है कि आपके पर्सन देखो रिसेंट में कोई सडन कोई एक्शंस तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर्स में हो सकता है कुछ टाइम बाद कोई एक्शंस लें। बट टेलीफोनिक अगर जुड़ाव है तो मन ज़रूर है कि रीच आउट करें, कम्युनिकेट करें, बट फिर भी पता नहीं क्यों ऑफ ऑन हो रहे हैं। कभी कुछ हो रहा है इनके एनर्जीज़ में। बट इतना ज़रूर कहूँगी कि आप अगर इनसे प्यार करते हो तो ये भी प्यार करते ज़रूर हैं। प्यार के लिए आप ही हो, कोई और नहीं। बट प्रायोरिटी कुछ है तो उसके लिए भी कुछ करना है। चलिए देखती हूँ क्या है अब ओवरऑल की एनर्जीज़ में आपकी तरफ में क्या है? द सन, सो ब्यूटीफुल कार्ड, कुछ अबंडेंस, कुछ तो है जो पॉजिटिव वाइब्स आपकी तरफ में कनेक्ट हो रही हैं, तो अफर्म द गुड एनर्जीज़। इधर देखते हैं क्या है, आउटकम एनर्जीज़ में क्या है? टू ऑफ वांड्स, इनकी अगर आपको पता है कि हाँ इसके लिए ये भी जिम्मेदारी है, ये भी प्रायोरिटी, तो वो करेंगे ही करेंगे। इनका एक सफरिंग दिख रहा है, ओवरऑल में भी दिख रहा है, मल्टीपल चीजें हैं, बट आपका भी हाथ थामे हुए रहेंगे। आप वो भी जिंदगी से कम्प्लीटली तो नहीं ये कर पाएंगे, आपके लिए जितना कर पाएंगे जरूर करते हुए दिख रहे हैं। देखते हैं इसे क्लेरिफाई करके। आपकी सोच में वही कमिटमेंट, वही चीज़ें, कंटिन्यूटी दिख रही हैं। एट एक टाइम पे कहते हैं ना कि आप नहीं करे इंसान तो आप भी मतलब बिल्कुल अपनी ईगो में या किसी सोच में रह के आप इमोशनली इनसे थोड़ा-सा डिस्कनेक्ट करना चाहोगे। पता नहीं क्यों ये चीज़ें दिख रही हैं कि प्यार से थोड़ा-सा भागते हुए आप भी दिख रहे हो। क्योंकि आप कितना वेट करोगे, कितना ये करोगे, बट अट्रैक्शंस फीलिंग्स हाई रहेंगी। आपकी तरफ में भी कुछ हद तक ट्रैवलिंग की वाइब्स दिख रही है। चलिए इधर देखते हैं क्या है। दोनों के मन में प्यार होते पता नहीं क्यों आप दोनों प्यार की बातें उस तरह से कर क्यों नहीं रहे हो? कर लो खुल करके, बात क्लियर हो जाएगी। टावर, अनएक्सपेक्टेड मोमेंट है, अबंडेंस। देखो ये इंसान अपने परिवार, अपने लोगों के बीच में रहेंगे कुछ टाइम के लिए। आप चाह के भी इनको फोर्सफुली भी वो चीज़ें नहीं करवा सकते हो। तभी कहूँगी आप भी कुछ टाइम में अपना कहते हैं ना कि बिल्कुल प्यार होते हुए भी एक न्यू फेजेज़ में जाते हुए दिख रहे हो। तो आई थिंक कम्युनिकेशंस में आप दोनों थोड़े से मुझे स्टक दिखोगे। थोड़ा कम्युनिकेट करके ओपन अप होके कंप्लीटली सही से कम्युनिकेट नहीं करते हुए दिख रहे हो। एक-दूसरे को इग्नोर करते हुए दिख रहे हो। अनएक्सपेक्टेडली जो सोचोगे नहीं वैसी चीज़ें कह दोगे। वो चीज़ें हो सकती हैं कि आपके पर्सन भी करें, आप भी करो। फिर बाद में फिर पछतावा कि क्यों कह दिया, चाहे आपके पर्सन पछताएं या आप। चलिए देखती हूँ क्या है वो डिवाइन टाइमिंग।
दिस मंथ कुछ तो है जो न्यू होंगी चीजें, उसके जिसके लिए आप रेडी रहें, चाहे आपके हिसाब से हो या उनके हिसाब से हो, कुछ तो है दिस मंथ। एंड होप फॉर द बेस्ट। होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करें तो जरूर लिख कर बताएं, पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। एंड बट अपनी अगर रीडिंग करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।